चलिए देखिए भैया, इससे पहले हम आप लोगों को बता दिए थे क्या, आप लोगों को बता दिया गया संवेग तथा किसके बीच में संबंध, गतिज ऊर्जा के बीच में रिलेशन बता दिया गया था। उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था, k बराबर p²/2m, ठीक है ना। उसी पे आपका क्वेश्चन होता है, तो कुछ क्वेश्चन होता है परसेंटेज पे आता है, जैसे इतने % वृद्धि कर दिया जाए, इतने संवेग में इतने % की वृद्धि कर दिया जाए, काइनेटिक में कितना, गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इस लेवल पे है नहीं फिलहाल, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो आपको आगे कभी बताया जाएगा कि कितने % की वृद्धि कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होती है। उसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे हम प्रतिशत वाला पढ़ते हैं ना, x + y बराबर x + y प्लस कितना होता है इंटू x/y बट कितना 100, उसी वाले फार्मूले परसेंटेज वाले फार्मूले लगता है, लेकिन अभी काम नहीं है तो इसलिए नहीं बता रहे हैं। आइए अब चलते हैं पावर पे। शक्ति क्या होती है, देखिएगा 1 सेकंड में कोई भी कार्य किया जाए तो हमारा क्या होता है, शक्ति होती है। देखिएगा हम जानते हैं पावर को लिखते हैं P, आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी को भी लिखा जाता है P से, उससे नहीं मतलब है, ये पावर है। P बराबर क्या है, W/T। देखना 1 सेकंड में ये T होता है, यहाँ 1 सेकंड की गणना होती है, ये एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। 1 सेकंड में आदमी जब जितना कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। मतलब 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। वही हमारा क्या होता है, पावर। और जानते हैं पावर किसकी यूनिट निकालेंगे, और हम जानते हैं, आपको बताए थे कि हमने जब वर्क पढ़ा रहे थे, आपको जब कार्य बताया गया था वहाँ बताया गया था W बराबर, आपको 2 चीज़ें बताई गई थी। कार्य बराबर 2 फार्मूला बताया गया था, Fs × cos थीटा। एक और बताया गया था W बराबर क्या, mgh। 2 फार्मूले बताए गए थे कि W बराबर Fs × cos थीटा और W बराबर mgh। ये W देखना यहाँ भी है, यही कार्य है ना, इसके स्थान पे उठा करके Fs × cos थीटा रख देंगे, तब एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बराबर क्या, Fs × cos थीटा अपॉन T। इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये तो नॉर्मली फार्मूला होता है, 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाती है। तो हम यहाँ क्या जानते हैं, कार्य बराबर होता है Fs × cos थीटा। इस पर भी आपको फार्मूला क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कह दिया जाए कि 50 kg का कोई आदमी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भागता है, तो अब 5 सेकंड में कितना क्या लगाएगा, शक्ति लगाएगा, कितना पावर लगाएगा। तो आप क्या बताएंगे, इसी पे बताएंगे ना, तो यह आएगा, क्योंकि हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, Fs × cos थीटा। एक और निकाल लेते हैं इसी से, P बराबर क्या, mgh अपॉन, क्योंकि mg क्या है, ये W है ना, अपॉन T। इस पर भी आपको दे देगा। जैसे कोई ऊंचाई चढ़ रहा है तो वहाँ कार्य के स्थान पे आपको क्या पूछ लेगा, कितना पावर लगा रहा है, कितनी शक्ति लगा रहा है, तो किस पे आएगा, इसी पे। मतलब 3 फार्मूले हमारे पास होते हैं। P बराबर W/T, और क्या होता है, P बराबर Fs × cos थीटा/T, और P बराबर क्या होता है, mgh/T। इन तीनों फार्मूले पे हमारे क्वेश्चन लगते हैं। अब देखिएगा इसी पे क्या करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, इकाई की। इकाई क्या होती है, ध्यान देना। P हमारा है, P क्या है हमारा, पावर। और आप जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और देखना कार्य का मात्रक जूल। और हमारे पास T का वैल्यू, T की मात्रक क्या होती है, सेकंड। इसको लिखा जा सकता है जूल प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक है, जूल प्रति सेकंड हमारा किसका मात्रक होता है भैया, किसकी यूनिट होती है, पावर की, शक्ति की। और एक मात्रक इसका और होता है क्या, वाट। क्या होता है, वाट होता है। जैसे आपको पूछा जाएगा वाट यूनिट क्या होता है, ये आपको इलेक्ट्रिक में पढ़ाया जाएगा, जब बिजली धारा करंट पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको बताया जाएगा पूरी तरह से 1 यूनिट कैसे निकलता है, 1 किलोवाट क्या होता है, उसमें आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल यहाँ जान लीजिए शक्ति का मात्रक। शक्ति मतलब पावर का यूनिट एक और होता है, क्या होती है, वाट। क्या होता है, वाट। ये क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। यहाँ से आप और निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जूल से पहले और मात्रक होता है। जब हम कार्य निकाल रहे थे, कार्य से पहले और आपको मात्रक, उससे करके आप सेकंड भी और निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जूल प्रति सेकंड एक यूनिट होता है, एक क्या होता है, वाट होता है, एक और होता है, उससे आप निकाल लेंगे। ध्यान देना, ये वाट से बड़ा एक इकाई और होता है। वाट से बड़ा क्या होता है, किलोवाट होता है। किलोवाट से बड़ा क्या होता है, मेगावाट होता है। ठीक है ना, ये वाट हो गया, या किलोवाट, मेगावाट, ऐसे गीगावाट, ऐसे सब क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन वाट क्या होती है, किसकी यूनिट, पावर की। पावर की ये क्या हो गई, यूनिट। और सबसे बड़ा क्या हो, उससे बड़ा क्या होता है, किलोवाट। उससे बड़ा क्या होता है, मेगावाट। समझ में आया। ये हमारे पास क्या हो गया, कार्य की क्या हो गई, यूनिट। ध्यान देना,
जब होता है, आप आदमी कहते हैं ना घोड़े की क्षमता कितनी होती है, किसकी, घोड़े मतलब होता है हॉर्स मतलब पूछते हैं कभी कभी हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर पर कितना होता है, ध्यान देना, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होगा, एक अश्व शक्ति जिसे बोलते हैं आदमी, एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर होता है कितना, 746 वाट, 746 वाट। ये 746 वाट जो रखा गया है ना, आप देखे होंगे आपके घर में होता है, टिल्लू उल्लू होते कहते इतने वाट का है, 1 किलो का वाट का है, 2 केजी का वाट का है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। देखना वाट में यही होता है, ज़्यादा वाट का रहेगा तो पानी क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 1 किलो का वाट का टिल्लू ले लेंगे, वो टिल्लू क्या करेगी, किसी टंकियों को थोड़ा भरेगी, तेज़ी से भरेगी। लेकिन अगर उसी को 2 केजी वाट का कर दिया जाए तो क्या होगा, टिल्लू ज़्यादा तेज़ पानी को भरेगा, लेकिन बिजली तो लेती है, लेकिन लगभग बिजली उतनी ही आ जाती है। वो धीरे धीरे भरेगा, ज़्यादा टाइम तक भरेगा, वो जल्दी भर देगा, कम टाइम पर भरे जाएगा, ठीक है ना। उस पर क्या होता है, वाट बढ़ाएंगे तो क्या होता है, कार्य जल्दी होता है। इसीलिए आप देखते हैं ज़्यादा तेज कार्य करेंगे समय कम लगेगा, और ज़्यादा स्लो काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हम जानते हैं क्या होता है, कार्य बराबर एक अश्व शक्ति बराबर होता है, इसे बोलते हैं क्या, HP, एक HP जानते हैं ना। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट के होता है। क्या होता है भैया, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कह दिया जाए अगर ऐसे नॉर्मली कि एक टिल्लू जानते हैं, एक मोटर या बोल दे, एक समरसेबुल 5 जूल का बल लगा करके 3 सेकंड में ख़त्म करती है, तो बताइए कितना उसकी शक्ति होगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बन जाएंगे। किस पे बनेंगे, हमारे पास मैंने 3 फार्मूला बताया था, क्या, P बराबर W/T, और W से क्या निकला था, Fs × cos थीटा। हम जानते हैं P बराबर Fs × cos थीटा/T। एक और बताया था क्या, P बराबर mgh/T, इसी पे निकलेगा। कोई पूछेगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। और जान जाइए हमारे पास वाट पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है जूल प्रति सेकंड, इससे और आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक क्या होता है, वाट होता है, वाट से बड़े किलोवाट, किलोवाट से बड़ा मेगावाट, मेगावाट से बड़ा गीगावाट, ऐसे क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना। कहते नहीं 1 GB, MB, KB ऐसे भागता है, ठीक इसी प्रकार ये भी भागता है। समझ में आया। तो ये हमारे पास इतनी चीज़ें हो गई शक्ति में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, क्या है, जितना था मैंने आपको बता दिया। इसी पे क्वेश्चन कुछ होता है कि इतना कार्य किया जाए तो कितना समय में, इतने समय में कोई कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति बताइए। जैसे हमारे पास क्या हो, आपसे कह दिया जाए कि एक आदमी किसी कार्य को 5 सेकंड में करता है, मानते हैं किसी कार्य को मतलब 50 कार्य को, एक आदमी 50 कार्य को, एक ध्यान देना, एक आदमी 50 कार्य को कितने सेकंड में करता है, 5 सेकंड में करता है। तो बताइए उसको कितना क्षमता है, उसकी कार्य करने की क्षमता। P बराबर क्या बताना है, P बराबर यही क्या होगा, शक्ति बताइए कितनी है। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, W/T, और W हमारा क्या दिया है, कार्य कितना कार्य, 50 कार्य, 50 कार्य बटे क्या, T कितना दिया है, 5 सेकंड काटेंगे तो कितना, 10 वाट। कितना आएगा भैया, 10 वाट की आएगा। हमारे पास कितना आ गया, 10 वाट लिखिए, या 10 जूल प्रति सेकंड। समझ में आया। चलिए का क्वेश्चन और करते हैं। देखिए जैसे हम आपसे कह दें कि एक मशीन, हम आपसे कह दें कि एक मशीन 1 मिनट में 3600 क्या करती है, 3600 कार्य करती है, तो बताइए कि उसका सामर्थ्य बताइए, शक्ति बताइए, सामर्थ्य बताइए, शक्ति बताइए। देखना है एक मशीन क्या कर रही है 1 मिनट में, कितना, 1 मिनट में ये हमारा क्या दे दिया है, टाइम कितना दिया हुआ, 1 मिनट में कितना कार्य करती है, 3600 कार्य करती है, 3600 कार्य करती है। तो बताइए कितना सामर्थ्य उसकी बताइए, क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है, यही P बराबर बताना है क्या होगा। और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, W/T, और टाइम का सबसे सेकंड, समय का सबसे छोटी मात्रा क्या होती है, यूनिट क्या होती है, सेकंड। ध्यान देना P बराबर तो होता है W/T, W की वैल्यू कितना है, 3600। यहाँ देखना क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होगा उसको लिखेंगे, कितना सेकंड, 60 सेकंड। ये मिनट में नहीं रखेंगे, 60 सेकंड में काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा भैया, आ जाएगा कितना, 60 वाट। कितना आ गया, 60 वाट आ गया। कितना कार्य, कितनी शक्ति है उसकी,
60 वाट की शक्ति है। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कभी इस पे दे देगा, कभी एफ एस इंटू कॉस थीटा पे दे देगा, कभी किस पे दे देगा, एम जी एच पे देगा। इसी 3 चीज़ों पे आएगा, आराम से आप कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं निकालना सभी चीज़ें। ठीक है ना? समझ में आया? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया। बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद।